हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। फ्रेंड्स, ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसे आप गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपके कमेंट्स के लिए, आपके ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से भी बहुत सारी ब्लेसिंग आपको मिले, सुख में, शांति में जीवन आपका हो। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आज की क्या एनर्जी है आपकी। तो चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स को, मेरे व्यूअर्स को आप जो कुछ भी बताना चाहते हैं तो कार्ड्स के थ्रू बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, बताइए कि आप क्या बताना चाहते हैं, जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। शायद उनको ना पता हो। कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो गाइडेंस भी दीजिए। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स एक कार्ड आया है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, और बताइए क्या बताना चाहते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, तीन कार्ड्स के लिए, चलिए ले लेते हैं सब। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है, जजमेंट, ओके। और बॉटम ऑफ डेक में है एक कार्ड और ले लेते हैं। चलिए रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ डेक में सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो चलिए देखिए, यहाँ पे भी लाइफ में आपके जजमेंट, शायद आपने डिमांड की है जजमेंट की अपने ईश्वर से, तो बहुत ही तेज़ी से आपकी लाइफ में जजमेंट आ रहा है, बहुत तेज़ी से। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, और वो जजमेंट किसके लिए आ रहा है बहुत ही तेज़ी से, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना आपने बिल्कुल, आप अपने जीवन में ख़त्म हो चुके थे। तो ऐसी परिस्थिति में आपने ईश्वर से बार बार गुहार लगाई है, बार बार जजमेंट की एक ख्वाहिश रखी है कि आपको जजमेंट मिलना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है। तो आपने किसी चीज़ को ना बहुत ही एक कस के पकड़ के रखने की आपके अंदर एक चाहत है, जो शायद आपके लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। ये आपका कोई रिश्ता हो सकता है, फैमिली हो सकती है जो आपके लिए नहीं अच्छी है, लेकिन आप इतने मोह पाश में पड़े हुए हैं कि उस चीज़ को आप पकड़ के खड़े हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो आपके लिए कितना भी हार्मफुल हो, काफ़ी एग्रेशन भरा इंसान है आपकी लाइफ में। ये आपका रिश्ता हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है, कोई मेल फीमेल हो सकता है, जो आपकी लाइफ में काफ़ी यहाँ पे, जिसने आपको आपकी हैप्पी फैमिली में भी यहाँ पे काफ़ी एग्रेशन दिखा, आपकी हैप्पी फैमिली बनने नहीं दी। और यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत ही एग्रेशन वाला कोई एक ऐसा इंसान है जो बड़ी तेज़ी से दौड़ के भी आ रहा है। तो
लेकिन देखिए आपको पता है कि ये रिश्ता आपके लिए बहुत नुकसानदेह है, लेकिन फिर भी आप उस रिश्ते को पकड़ के रखना चाहते हैं, उसे जाने नहीं देना चाहते, तो उसे आप जाने दीजिए। यहाँ पे आपको किसी ने पूरी तरीके से वेटिंग जोन में रखा, वेट कराया, और हर एक चीज़ में, हो सकता है मनी फाइनेंसेस में, आपकी जॉब में, जॉब करना चाहते थे उसमें भी आपको करने नहीं दिया गया, काफ़ी वेटिंग एनर्जी में आपको रखा गया। एक हैप्पी फैमिली आप चाहते थे, वहाँ भी आपको काफ़ी एग्रेशन दिखाया गया, हैप्पी फैमिली आपको कभी महसूस ही नहीं हुई। और यहाँ पे देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 9 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर, ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप देखिएगा किस तरह से आपको रेजोनेट करता है। तो इस इंसान ने, देखिए ये इंसान जो आपके लाइफ में था ना, जो भी है, तो ये सिर्फ पैसे की कदर करने वाला इंसान है, फैमिली की कभी इसने कदर नहीं की। देखिए इसने आपको हमेशा वेटिंग जोन में रखा, कभी भी आपको एक वेटिंग जोन में रखा, काफ़ी लंबे समय तक आप वेट करते रहे, और इनकी जब मर्जी हो आए, जब मर्जी हो चले गए, अपना एग्रेशन दिखाया, अपना काम निकाला और चलते बने, इस तरीके की एनर्जी है। तो यहाँ पे देखिए जजमेंट तो आपकी लाइफ में आया है, वो भी किस लिए आया है कि क्योंकि ये काफ़ी एक पैसे में इनका दिमाग हमेशा चलता था। देखते हैं और क्या एनर्जीज आती हैं। यानी यहाँ पे कप्स का एक भी एनर्जी नहीं आया है, यानी प्यार नहीं था, सिर्फ पैसे का ही रिश्ता था। ये पैसे का एग्रेशन बना के रखना, पैसे जितने चाहो उतने लूट लेना और वेट कराते रहना, ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। नाइट ऑफ यहाँ पे आया है वंस, ठीक है। तो ये आता जाता रिश्ता था आपका, जो भी था ये, अगर कोई भी ये रिलेशनशिप था तो कोई बहुत ही पैशनेट, कोई बहुत ही एक ऐसा इंसान था जिसकी मतलब परस्त वाला इंसान था, जो कि जब इसका मतलब हुआ आपके लाइफ में आ गया, जब मतलब हुआ तो निकल लिया, इस टाइप की। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में अब कोई एक ऐसा इंसान भी प्रवेश कर सकता है जहाँ कि अब आपकी हैप्पी फैमिली बनेगी। जो फैमिली आप चाह रहे थे हैप्पी फैमिली बने, वो बन नहीं पाई, क्योंकि बहुत ही लालची किस्म का इंसान, बहुत ही ऐसा इंसान ना कि जिसने आपको लाइफ में खुशियाँ कभी महसूस ही नहीं होने दी। हमेशा आप वेटिंग जोन में ही रहे, आप इंतज़ार करते रहे, अब आपका इंतज़ार ख़त्म। कोई आपके लाइफ में ऐसा इंसान आ रहा है जो कि बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी ये चीज़ें हो रही हैं, जजमेंट के रूप में आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान आ रहा है जिसके द्वारा आपकी लाइफ जो इधर बिखरी पड़ी हुई थी वो बहुत अच्छे से, पूरी तरह से बैलेंस होने वाली है, पूरी तरह से उस जो जजमेंट आपके लाइफ में, जजमेंट के रूप में कोई ना कोई आपके लाइफ में ऐसा प्रवेश कर रहा है कि वहाँ आप एक बहुत ही अच्छी एनर्जी में आएंगे और आप जो एक हैप्पी फैमिली चाहते थे उस हैप्पी फैमिली को बना सकेंगे। तो ये रिश्ता कोई भी हो सकता है जिसे आप बहुत चाहते होंगे, और ये जजमेंट के रूप में आपके लाइफ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स है ना, तो ये आपकी एनर्जी बहुत अच्छी होने वाली है। यहाँ पे आप अपना कोई एक नया कार्य भी शुरू कर सकते हैं, जिसमें कि आप कोई बुटीक, पार्लर या कुछ ऐसा क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं जहां आप अपने लिए बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसी के नीचे जजमेंट आया है। अगर आप एक एक पैसे के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड थे ना, तो ये अब आप खुद का अपना कर पाएंगे। ये जजमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि देखिए फैमिली में तभी इंसान, देखिए फैमिली में क्यों इंसान इतना सब कुछ सहता रहता है, क्योंकि वो दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जब वो खुद अपना कुछ करेगा तो इतना लोगों की एग्रेशन सहने की ज़रूरत ही नहीं है इतना ज़्यादा। क्योंकि देखिए यहाँ मैं स्त्री पुरुष की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ एनर्जीज़ की बात है। जो भी एनर्जी किसी के ऊपर डिपेंड रहेगी, तो ये समय ऐसा चल रहा है, हर इंसान को पैसे का एक नशा रहता है, एक घमंड रहता है, तो ज़रूर वो अपने से कमज़ोर के ऊपर थोड़ा सा वर्चस्व दिखाने की कोशिश ज़रूर करता है। तो यहाँ पे उसी में आपको जजमेंट मिल रहा है। अब आपको इंडिपेंडेंट बनाया जा रहा है और आपके लाइफ में एक हैप्पी फैमिली का सुख आपको मिलेगा, जो आप सदा से चाहते थे। और जिसने भी आपके हैप्पी फैमिली में काफ़ी एग्रेशन दिखाया, मेल हो या फीमेल हो, वो अब आउट होंगे आपके लाइफ से, उनको निकाल दिया जाएगा। यही जजमेंट है।
और जजमेंट है, जो पैसे 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 करते थे और आपको वेटिंग एनर्जी में रखते थे, वो भी आपके लाइफ से अब आउट होंगे और आपके लाइफ में नई शुरुआत आपकी। देखिए, आप नेचर से बहुत जुड़ेंगे। यहाँ पे आप देखिए काफ़ी ज़्यादा एक मेडिटेशन के मोड में भी रहेंगे, अपना कार्य करेंगे और खुश रहेंगे। आप यहाँ पे देखिए, ऐसा लग तो रहा कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई आएगा, लेकिन यहाँ पे आप अकेले अपने लाइफ को, इस समय प्रेजेंट टाइम आप अकेले अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आपके पास मनी, फाइनेंसेस, पेंटिकल्स सब कुछ यहाँ पे जजमेंट के तौर पे आपको दिया जा रहा है और मुझे नहीं लगता कि आप अपने लाइफ में अब किसी को आने भी देंगे। लेकिन यहाँ पे डिवाइन के द्वारा कोई ना कोई तो आपकी लाइफ में प्रवेश कर रहा है, लेकिन ये इंसान आने जाने वाला ये भी होगा। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये इंसान भी बहुत ही हो सकता है भाई, अब डिवाइन की मर्जी कि वो क्या करना चाहते हैं, कि कोई ना कोई तो आ रहा है। अब कैसा है कैसा नहीं, आपके एनर्जी से इंसान मैच, क्योंकि यहाँ पे आप काफ़ी एक नेचर लवर मुझे लग रहे हैं और यहाँ पे एनर्जी आपकी हाई वाइब्रेशन की है। तो अगर आप हाई वाइब्रेशन में हैं तो आप वैसा ही एक बंदा कोई ना कोई ज़रूर अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा संभाल के यहाँ पे जजमेंट के रूप में ये रिश्ता आपको दिया जा रहा है। ये देखिए 4 ऑफ वैंड्स, तो मैंने बोला ना कोई ऐसा रिश्ता आ रहा है जहाँ आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ, मैंने पहले भी बोला था आपकी लाइफ की खुशियाँ बनी हुई हैं। तो इसका जवाब मिल गया मुझे। ये इस कार्ड से कंफर्म नहीं हो रहा था कि आपकी लाइफ में ये जो बंदा आ रहा है ये कैसा है। मुझे थोड़ा सा ये आने जाने वाला बंदा लग रहा था, पर मैंने ये पूछा था तो ये कार्ड मुझे मिला है। ये एक सेलिब्रेशन का, मैरिज का कार्ड है। तो अब आपकी लाइफ में जो भी इंसान आएगा तो वो आपको हैप्पी फैमिली का सुख देगा। ये एग्रेशन वाला इंसान अब आपकी लाइफ से बाहर जाएगा और यहाँ पे आपको जजमेंट के तौर पे ईश्वर की तरफ से ये बंदा आपकी लाइफ में आ रहा है। ये कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में, आप देखिएगा। सेवन ऑफ सोर्ड्स, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी भी इंसान के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, क्योंकि वैसे भी आप अपना लेसन ले चुके हैं, सीख चुके हैं कि आप इंसानों के चेहरे को ऑलरेडी पहचान चुके हैं कि कौन पैसे के लिए आपसे के साथ जुड़ा है और कौन, क्योंकि कप्स के एक भी कार्ड आ ही नहीं रहे हैं। तो मुझे नहीं ऐसा लग रहा कि आपकी लाइफ में कोई, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, आप हैप्पी फैमिली तो चाह रहे थे तो कोई आ भी रहा है, लेकिन एक गाइडेंस बहुत बड़ी आपके लिए निकल के आ रही है। क्योंकि इस कार्ड को देख के मुझे पहले ही शक हो रहा था, लेकिन फिर यहाँ पे एक सेलिब्रेशन मैरिज का कार्ड आया, 11 की एनर्जी आई है, तो मुझे ऐसा लगा, कंफर्म नहीं हो रहा था। तो ठीक है, आपके अगर लाइफ में कोई आ भी रहा है तो यहाँ भी आपको देखना है कि हर किसी पे आंख बंद करके आपको भरोसा नहीं करना है। अपने चीज़ों को, जो कुछ भी आपके पास एसेट्स के रूप में है, उन सब चीज़ों की स्वयं देखभाल करनी, किसी के भरोसे नहीं छोड़ना है। यहाँ पे देखिए, कोई भी अगर नया व्यक्ति या कोई भी नया इंसान आपकी लाइफ में आता है तो उसे बहुत, आपको तुरंत सब कुछ समर्पित नहीं कर देना। आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पे एक अपनी आँखों को खुली करके रखना है, अपने प्रॉपर्टी को, अपने मनी को, ये सारी चीज़ों को थोड़ा बचा के रखना है। क्योंकि ये जो इंसान आ रहा है ना, तो हो सकता है ये इंसान झूठ बोलने वाला, चीटर या थोड़ा धोखेबाज भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे अगर कर्मा आपका जुड़ा है, इस इंसान से जुड़ा था, तो ये इंसान आउट हो रहा है। जजमेंट के तौर पे एक दूसरा भी इंसान आपके लाइफ में कोई आ रहा है, लेकिन देखिए अगर इसके साथ भी आपका कर्मा होगा ना जुड़ा, तो ये चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। तो यहाँ आपको काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। ये इंसान थोड़ा चीटर टाइप्स हो सकता है, इसलिए आपको काफ़ी यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक गाइडेंस निकल के आ रहा। इनके साथ मैरिज करने के पहले अगर ये आपका ऐसा हिसाब किताब बनता है कि आप इन्हें आगे, इनके साथ जीवन में इनके साथ आप चलना चाहते हैं पार्टनर बनके, वहाँ भी आपको थोड़ा सोच समझ के कदम लेना है और अपने मनी, फाइनेंसेस, प्रॉपर्टीज़ को काफ़ी यहाँ पे संभाल के रखना है। आपको किसी के ऊपर पूरी तरह भरोसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपने अभी देखा है कि ऐसे ऐसे इंसान आपकी लाइफ में थे। तो
जजमेंट आपकी लाइफ में यही है कि अब आपको यहाँ आंखें खुली करके रखनी है। कोई बात नहीं, कोई भी इंसान आए, अगर आप सतर्क रहते हैं तो आपके लिए ये अच्छा होगा। इसीलिए यहाँ पे एक गाइडेंस आई है कि आपको यहाँ पे काफ़ी सतर्क रहना है। आप हाई वाइब्रेशन में हैं तो ऐसा ना हो, मुझे एक और गाइडेंस निकल के आ रही कि ऐसा ना हो कोई कुछ आपके साथ ऐसा करे कि आप एक लो वाइब्रेशन में ना चले जाएं, क्योंकि ये देखिए 9 ऑफ यहाँ पे सोर्ड्स की भी एनर्जी है। तो यहाँ पे एनर्जी मुझे अच्छी नहीं लग रही है। किंग यहाँ पे नाइट ऑफ वांड्स जब से आया है तब से मुझे ये एक अजीब सी एनर्जी दे रहे हैं। तो आपको अगर कोई आपके लाइफ में कोई प्रवेश करता है, तो आप प्रवेश करने की कोशिश करता है, तो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसा ना हो या आपको एक एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन में ले जाए ये इंसान। और 9 नंबर 2 बार आया है, इसीलिए आप देखिएगा आपकी लाइफ में 9 नंबर कैसे आपको रेजोनेट करता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपकी लाइफ में 9 नंबर, 9 नंबर और 9 नंबर। तो यहाँ पे भी देखिए अर्थ साइन, फायर साइन, तो ये थी आपको, मतलब कि पहले तो प्रॉब्लम थी ही, लेकिन अब जो आपकी एनर्जी हाई है तो कोई लो वाइब्रेशन वाला इंसान ऐसा ना हो आपकी लाइफ में प्रवेश कर जाए। और यहाँ आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कोई आपको मैरिज प्रपोज़ल लेके आ रहा है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है कि ये इंसान कैसा है। पहले आपको परखना है, देखना है कैसा इंसान है, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में और ये लो वाइब्रेशन का इंसान है, तो ये थोड़ा चोर टाइप्स भी हो सकता है कोई। अगर आपके कहीं कर्मा ऐसा ना हो इसके साथ भी जुड़े हों तो आपको काफ़ी धोखे मिल सकते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पे काफ़ी अपने ऊपर, अपने प्रॉपर्टीज़, मनी, हर चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी को सौंप देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, नहीं तो आपके साथ एक बड़ा धोखा हो सकता है। आप ऐसे लो वाइब्रेशन में जा सकते हैं, एक आइसोलेशन में जा सकते हैं, रातों की नींद गायब हो सकती है आपकी, काफ़ी डिप्रेशन में आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक आंखें खोल के रखनी है। अच्छा आ रहा है सब कुछ आपकी लाइफ में, लेकिन फिर भी ऐसे बिल्कुल सब कुछ समेट के दे देना या सब किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाना, ऐसा नहीं करना आपको। आपको अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट बनना है। तो ये वाइब्रेशन मुझे आ रही हैं। एक कार्ड और लेंगे, क्योंकि जजमेंट तो है आपके लाइफ में। जो कुछ भी आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई ना, वो सब कुछ ठीक होगा। अब पता नहीं इस इंसान के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है ये तो जा रहा है, लेकिन एक और ये जो नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है, ये इंसान जो आपकी लाइफ में प्रवेश कर रहा है, तो ये इंसान भी, मुझे इसकी वाइब्रेशन सही नहीं लग रही हैं। तो यहाँ भी आपको काफ़ी सोच समझ के कार्य करना है, क्योंकि जजमेंट तो आपके साथ होगा, निश्चित हो ही रहा है। क्योंकि देखिए ये इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि डिवाइन, यहाँ पे एंजल्स जो जजमेंट दे रहे हैं ना आपको, वो ये देखना चाहते कि इस इंसान, पास्ट पर्सन से आपने क्या सीखा। तो अब इस पर्सन के साथ आपने अपने अनुभव जो आपने जीवन में लिए, वो आप कैसे इसके साथ एडजस्ट करेंगे। तो हो सकता है ये एक डिवाइन का टेस्ट आपके लिए हो सकता है। तो यहाँ काफ़ी सतर्क और चालाक होकर आपको रहना है। तो एनर्जीज़ तो आपकी बहुत अच्छी हैं, और सिर्फ यहाँ पे आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कर्मा अगर जुड़े होंगे तो ये आपका पेपर भी हो सकता है, क्योंकि इसकी एनर्जी मुझे अच्छी नहीं लग रही है। क्योंकि यहाँ हो सकता है डिवाइन के द्वारा आपका टेस्ट लिया जाए, तो जजमेंट उसी के बिहेव पे आपके लाइफ में आएगा। तो फ्रेंड्स, आपको सतर्क खाली रहना है, और कुछ भी ऐसी डरने की बात नहीं है, सिर्फ आपको सतर्क रहना है। किसी भी नए इंसान पे पूरी तरह विश्वास नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, यही थे आज की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।